नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटा हुआ शहर जनपद बाराबंकी में जमुरिया नाला के किनारे बने हजारों घरों को गिराने का नोटिस। बेघर होने वाले घरों के लिए आखिर कौन होगा जिम्मेदार? जी हां, ये सच है। बाराबंकी शहर में जमुरिया नाला के पास बसे लोगों का ये वही जमुरिया नाला है जिसके उफान से बाढ़ को शायद बाराबंकी के लोग आज शायद ही भूल पाए हैं। आपको बता दें कि बीते बरसात में इसी जमुरिया नाला ने विकराल रूप धारण कर न जाने कितने लोगों के अरमानों पर पानी फेरा हो, कितने की दुकान मकान पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। कई दुर्घटनाएं भी हुई थी। उसी जमुरिया नाला के किनारे बने हजारों घरों पर सरकार की तलवार लटक रही है। शासन प्रशासन का कहना है कि यह घर अवैध रूप से बने हुए हैं, जिनको गिराया जाएगा, जो ग्रीन बेल्ट पर बने हुए हैं। जबकि हमारे संवाददाता के पूछताछ करने पर पता चला कि उनके पास अपने घरों के बकायदा नक्शा मौजूद हैं, जो उस वक्त के संबंधित अधिकारियों द्वारा पास किया गया था। आपको बता दें, लगभग 30 वर्ष पहले से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं, मकान बने हुए हैं। मेरा यही प्रश्न है सरकार के आला अधिकारियों से कि 30 वर्ष से वो कहां थे, उस वक्त कहां थे जब जमुरिया नाला के किनारे निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेखपाल, तहसीलदार, रजिस्ट्रार सहित कई आला अधिकारियों के सहयोग से इन प्लाटों का बैनामा हुआ। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या उनको बचाया जाएगा या सिर्फ जनता पर ही कार्रवाई होगी? क्या उस वक्त जब प्लाटिंग किया जा रहा था तो वह प्लाट सही था या अवैध था? अगर अवैध था तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं की गई रजिस्ट्रार ऑफिस में, तहसील में, जिला अधिकारी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर जमुरिया नाला के किनारे बने घर अवैध हैं तो उस वक्त इन आला अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं रोका गया, क्यों विरोध नहीं किया गया, क्यों घर बनने दिया गया? जब घर बनकर कंप्लीट हो गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों पहले क्यों नहीं रोका गया? और 30 सालों से क्या कर रहे थे? अब जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ अपना आसियां बना चुके हैं, इन्हें हरित पट्ट का उल्लंघन नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही जमुरिया नाला है जो कूड़ा करकट से पूरे साल पटा रहता है, जिसके चलते बाढ़ जैसी आपदा के आसार बने रहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है इस नाले में। शासन प्रशासन सोता रहता है, पता नहीं कब ये जागते हैं। शासन प्रशासन के कान पर तब जू नहीं रेंगती कि समय पर साफ सफाई करा दें। क्या तभी आंखें खुलेगी जब दोबारा बाढ़ का कारण बनेगा ये जमुरिया नाला? आइए आपको ले चलते हैं जमुरिया नाला के किनारे, बात करते हैं वहां के पीड़ितों से, जानते हैं क्या है सही बात हमारे सह संपादक विश्वजीत शर्मा जी के साथ। 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अब इंतजाम क्या 2 दिन में हो जाएगा क्या? प्रशासन मदद तो कुछ करने आता नहीं है। बाढ़ से तो हम लोग निपटते हैं, तो हमको निपटने दे। और हम आज आए हुए हैं उस हिस्से में जिधर लोगों ने नगाड़े सुने हैं, भोपू सुने हैं, प्रशासन की दी हुई मुराद सुनी हुई है। तो किस तरह से उनका जीवन आज बीत रहा है, किस प्रकार से वो अपने घर में रह रहे हैं। कहा जाए घर में तो हैं, लेकिन उनका एक एक पल, एक एक नींद उन पर भारी है। तो हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम क्या है? शेष नारायण शुक्ला। शेष नारायण जी, जब से ये समस्या आपके सामने आई हुई है, आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार की चीजें हुई हैं और क्या समस्या रही है, आप पहले ये बताइए। नहीं, समस्या है जल भराव की ज़्यादा हो जाती है जी, जिससे हम जन लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। और खासकर ये डर लगा रहता है कि हमारा मकान भी डर सकता है। और उसका मेन कारण ये है कि जो NHI बना है जब से, तो रेठ और जमुरिया इन दोनों को एक ही जगह से निकाला गया है। क्योंकि रेठ में जमुरिया गिरती है तो वहाँ पे रास्ता इसका छोटा कर दिया गया। आपका कहने का मतलब है कि जल भराव की समस्या जब से NHI आया है तब से आ रहा है? जी हाँ। तो इस बार जो जल भराव हुआ, इससे पहले कितनी बार जल भराव की समस्या हुई है? इससे पहले 3 बार, ये तीसरी बार हमारे सामने हुआ है जी। और 2 बार और हुआ था, तब इतना पानी नहीं आया था जी। मगर अब की बार जो पानी आया है उसका मेन कारण बारिश नहीं है जी। उसका मेन कारण जो है वो जहाँ तक जो सुनने में भी आया और जानकारी मिली कि नहरों का पानी काट दिया गया था, जो पूरे शहरवासी हताहत हुए हैं उस पानी से। आपने भी बताया इससे पहले भी 2 बार पानी भरा है। जी हाँ। तो क्या उस बार 2 बार जो पानी भरा था तब प्रशासन से कोई मदद आई थी? नहीं, प्रशासन से किसी प्रकार की मदद नहीं है। प्रशासन से अब की बार जो भी मदद आई है जी, स्टीमर वगैरह चले हैं और जो भी खाद्यान्न सामग्री मंगाई जाती थी वो स्टीमर ला के देता था। जी।
ना कि प्रशासन की तरफ से। हाँ, हमारे सभासद जी की तरफ से हमारे क्षेत्र में व्यवस्थाएं की गई, खाने की, पानी की और मोमबत्तियों की, इन सब की व्यवस्था हमारे सभासद जी ने करी, ना कि प्रशासन ने करी। प्रशासन ने कोई प्रकार की कोई मदद नहीं करी सिवाय स्टीमर के। जी, अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो बिजली का बिल आप दे रहे हैं या रोड ये जो बनी हुई है, ये कब से बनी हुई है? कब से आप निवास कर रहे हैं? भाई साहब, मैं यहाँ पे सन 2016 से निवास कर रहा हूँ जी, और 2016 से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नगर निगम ने अपनी रोडें भी डाल रखी हैं और हम लोगों को वाटर सप्लाई भी दे रखी है। बिजली डिपार्टमेंट से हमने कनेक्शन भी ले रखा है, वाटर टैक्स भी हम दे रहे हैं, बिजली का टैक्स भी दे रहे हैं और हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। जी। तो मैं अब चाहता हूँ कि जो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे बीच में में सभासद जी हैं, तो मैं चाहूँगा वो आएँ, थोड़ा सा बातचीत करना मैं चाहूँगा। आपको कब ये पता चला कि ये जो कॉलोनी है ये ग्रीन बेल्ट पे है या अवैध रूप से है, जैसे प्रशासन ने बताया? कॉलोनी तो बहुत पूर्व बसी है, करीब 300 साल पहले ये बस चुकी थी यहाँ के ऊपर। जी। और यहाँ पे जो बाढ़ की समस्या आती है वो मतलब प्रतिवर्ष आया, कभी 2-3 साल में आई, बारिश का पानी आया और चला गया नाले होने की वजह से। इतनी दिक्कतें नहीं आई जितनी कि अब की बार आई है। और जिस हिसाब से ग्रीन बेल्ट का मसला है, तो इससे पहले कभी एक ग्रीन बेल्ट के बारे में किसी को नोटिसें नहीं मिली पूर्व में कभी। अच्छा, आपने जैसे कहा 30 वर्षों से कॉलोनी बन रही है, तो ये रातों रात तो खड़ी नहीं हुई होगी? नहीं, रातों रात नहीं खड़ी है। किसी ने घर आज से 20 साल पहले बनाया होगा, तो उसके बाद हो सकता है उसने अगली मंजिल 10-15 साल के बाद बनाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक क्या प्रशासन का कोई नोटिस या कोई बंदा नहीं प्रशासन आया? के सभी कर्मचारी जानते थे, विनिमय से नक्शा भी पास कराया गया। इसमें प्रशासनिक कमी है। आज जो प्रशासन गरीबों को बस्ती उजाड़ने को कह रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए। नक्शे पास कराए गए तब प्रशासन कहा था, रजिस्ट्रियाँ हो रही थी तब प्रशासन कहा था, तब ग्रीन बेल्ट का प्रशासन को होश नहीं था। जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा। अभी कोई एक व्यक्ति हमें नक्शा भी दिखा रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि वो नक्शा कहाँ है, क्योंकि नक्शा पास होना तो सीधे सीधे ये साबित करता है कि यहाँ पर लीगल था, जी, ये अवैध नहीं है, यानी ये ग्रीन बेल्ट नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ कमियां वगैरह कुछ ये जमुरिया नाला है, जो नाला है, नाले के किनारे ग्रीन बेल्ट नहीं होती, नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट होती है, नाले के किनारे ग्रीन बेल्ट नहीं होती है। जी। और जो वासी हमारे हैं, ये एक नक्शा हमारे पास आया हुआ है और कई लोगों के नक्शे मिले हैं जिनके पास हैं। तो ये नक्शा मैं चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो लोगों के घर बने हुए हैं, पूरा नक्शा तैयार है। ये आप देख सकते हैं, ये पास हुआ नक्शा है। ये पीछे आप देख सकते हैं मोहर लगी हुई है, यानी रजिस्ट्री तक है लोगों की, दाखिल खारिज भी है। तो ये ऐसे पेपर विनिमय 6 से जी पास भी हुए हैं। जी। तो साफ साफ लिखा हुआ है, भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के मद में, यानी इन्होंने बोला है कि ये कोई भी ग्रीन बेल्ट नहीं है, यहाँ बनाने की पूरी अनुमति होती है। तो इसको लेकर के आप भाई साहब क्या अधिकारियों का या उस समय के जो लेखपाल वगैरह रहे हैं, तो कुछ बोलना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, हम क्या बोलें कि ये तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का कोई दोष नहीं है। हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, हमने पेमेंट दिया है, हमने राजस्व अदा किया है। हमारी कहीं से भी कोई किसी प्रकार की कोई भी स्टैम्प ड्यूटी कम नहीं है। जी। जब हमने स्टैम्प ड्यूटी कम नहीं दी है तो प्रशासन हमें क्यों छेड़ रहा है? अगर प्रशासन को छेड़ना ही था तो उस वक्त प्रशासन को रोक लगा देनी चाहिए थी कि ये गाटा संख्या सच पर सच जो कुछ भी है वो ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। जी। तो क्यों किया गया? हमारे बीच में एक निवासी और हैं, क्या नाम है आपका? नवल किशोर तिवारी। जी। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हमें यहाँ लगभग 20 साल हो गया रहते हुए। जी। और 2006 में हमने इसकी रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज हुआ, मकान बनाया और उसके बाद से लगातार हम इसका हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं। इस तरह से जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है हम उसको पूर्ण कर रहे हैं पूरी तरह से। और इस तरह से रोडें हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आज 20 साल 25 साल के बाद ये स्थिति आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और परिवार के सारे लोग बेचैनी से जी रहे हैं। जब से इसकी सूचना मिली है, जब से इसके बारे में बताया गया है, नोटिसें मिली हैं। तो अब तक आप लोगों ने कोई इंतजाम किया अपना कि कहाँ यहाँ से जाएंगे अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो?
अब रहने के लिए व्यक्ति जब गांव से आता है तो यहाँ मकान बनाता है। इस स्थिति में घर में भी कोई वैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं जिससे कि हम बैक होकर के गांव में जा कर के रहें। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो घर की ज़मीनें गांव की बाँच के यहाँ पे मकान का निर्माण किए हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है, जब कहीं बिगाड़ता है तो कहीं बनाता है। 10 साल से यहाँ रह रहे हैं तो अब इंतजाम क्या 2 दिन में हो जाएगा क्या? प्रशासन मदद तो कुछ करने आता नहीं है। बाढ़ से तो हम लोग निपटते हैं तो हमको निपटने दे। उनसे क्या मतलब है जब कुछ करना ही नहीं है उनको? तो कितने वर्षों से आप रह रही हैं? हमें 6-7 साल हो गया है। सब सारी जमा पूंजी लगा दी, अब क्या उनके घर में रहेंगे जाके? हम 10 साल से हम रह रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे 5 बच्चे हैं, लड़के पढ़ा रहे हैं हम, और कोई जौन तिना से जमीन लिया है हम मुश्किल से, तो हम कहाँ रहेंगे? और कौन मुश्किल से जमीन लिया तो घर बनवाया है, फिर अब हम कोई तिना से बच्चे अपने पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ से जाएंगे सड़क पर रहेंगे तो हमारे बच्चे कैसे बर्बाद होएंगे? कितने वर्षों से आप यहाँ? हम 10 वर्ष से रह रहे हैं यहाँ। हाँ, और पानी 10 वर्ष से रह रहे हैं, और पानी का बिल का पानी सरकारी मिल रहा है, सरकारी सड़क है, सरकारी बत्ती के हम दे रहे हैं बिल, तो हम कहाँ से? अब ये सरकार तो सब भर रहा है। जो हम जमीन लिया हम बेवकूफ रहे तो का लिखने वाले तो बेवकूफ रह ही रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे रहे, वो लिखिन कैसे है? कैसा सही बात है। आपका जो ये प्रश्न है बहुत ही ज्यादा। सड़क पर जाएंगे रहेंगे, अब हमारे तो कहूँ नहीं व्यवस्था। हम पहले किराए पे रहते थे, अब जौन मंजूरी धतूरी से हम जमीन ले लिया तो हम रहा, अब बनवाएं तो अब हम कहाँ जीवे रहा जाए कहे। बिल्कुल सही बात है, इनका कहना बिल्कुल वाजिब है और इस चीज़ को समझना होगा कि इतने वर्षों से जब यहाँ घर बन रहे थे तब ये प्रशासन अमला कहाँ था। आप देख रहे हैं कि किस दर्द से, किस पीड़ा से हमारी माएँ बहनें जो यहाँ पर हैं। हम तो 4 में लिखवाए थे जमीन, खेत बेच करके लिए थे, अब हम मकान बनवाए कैसे? बच्चा भी हमारा, पति भी नहीं है, बच्चे हैं, कैसे हम रहते हैं? हम हर चीज़ देते हैं यहाँ पर। कितने वर्ष हो गए आपको? हमको 4 में रजिस्ट्री करवाए थे, 2004 में। हमको 20 साल से ज़्यादा हो गए और हम कहाँ जाएं सब लोग घर छोड़ करके कि बच्चे हमारे नहीं। ये 20 वर्ष में इससे पहले कभी कोई प्रशासन का अधिकारी कोई कुछ भी नहीं आया सर, और लगाए हैं। हम लोग की बिल्डिंग तैयार हुई तब ये लोग आ रहे हैं कि अब गिराया जाए। अब क्यों गिराया जा रहा है? पहले कहाँ थी ये लोग? पहले कहाँ थी ये लोग? अच्छा, इससे पहले जो बारिश की समस्या होती थी, इससे पहले जो पानी भरता था इतना नहीं होता था। पानी आया भी नहीं, पहली बार ही पानी आया। इस बार पहली बार एकदम से आधे घंटे के अंदर हम लोग क्या पूरा लबालब भर गया। अब हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते। हम लोग की कितनी बर्बादी हुई, सारा सामान बर्बाद हुआ, हम लोग खाने पीने के लिए तरस गए। प्रशासन थोड़ा मैं जानना चाहूँगा यहाँ हमारे जो पुराने लोग हैं और जो साथी लोग हैं कि ये पानी एकाएक आया कैसे? नक्शे के लिए इसमें 90% लोग तहसील में जा करके अपना नक्शा जमा भी किए हैं, और हम लोगों को, कुछ लोगों को तहसील प्रशासन द्वारा मना किया गया कि 900 स्क्वायर फीट के ऊपर, 1000 के नीचे कोई नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जाइए मकान को बनाइए। तब हम लोगों ने मकान को बनाया। ये 2006 की बात है, 7 की। अरे भाई साहब, डीएम कार्यालय और एसडीएम साहब हैं और उनके लोगों के घर सब बने हैं यही जमुरिया के किनारे, उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? केवल हमारे ही घर। उसका जवाब हम देने वाले नहीं है, ये प्रशासन से प्रश्न होगा कि क्या जो आपका जो बात कही गई है बिल्कुल वाजिब कही गई है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भवन आते हैं जो सरकारी भी हैं, तो उन पर क्या है? और उनके मतलब रह रहे हैं। अभी यहाँ पर शौचालय हैं और बहुत सी गवर्नमेंट की बिल्डिंगें हैं, जैसे कि एसडीएम साहब का बंगला है सब, और ये काशीराम कॉलोनी है, सब तो उसी के किनारे हैं जी। अगर ऐसा है तो वास्तव में ये जानकारी का विषय है और ये जांच का विषय है कि वास्तविकता में क्या हुआ। लोगों ने अपने सपने में अपनी जमा पूंजियाँ बटोरी हैं, लोगों ने अपने जेवर तक बेच करके यहाँ पर घर बनाए हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बड़े हुए हैं, तो एक घर बनाने में सिर्फ पैसा ही नहीं लगता है, कितने अरमान, कितने आंसू, कितनी तकलीफ़ें। कई लोग रात रात खाते भी नहीं थे, ये बातें यहाँ निकल करके आई हैं। और ये भी देख रहे हैं कई लोग कई रातों से सोए भी नहीं हैं। और कुछ इस मोहल्ले में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई जो बहुत ही दुखद रही हैं। तो मैं ये यही चाहूँगा, खत्म हो गए भाई साहब, छत्रपति वर्मा खत्म हो गए, उनकी मिसेस खत्म हो गई। क्या रीजन रहा? छत्रपति वर्मा। हम लोग क्या करेंगे? हम बच्चे हमारे, रीजन यही था, पेपर में रोज निकल रहा था और उसी वजह से वो लोग अब क्या हम लोग करेंगे? हार्ट या मर खत्म हो गए। तो ये बहुत ही दुखद घटनाएं हो रही। मैं चाहूँगा कि इसकी त्वरित जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई हो। अगर ये अवैध है तो अवैध जब थी तो क्यों यहाँ कॉलोनी बनी, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। और हमारे बीच में एक बहुत ही बुजुर्ग नागरिक यहाँ पर हैं जिनसे हम थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसी बातें बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सबको बढ़ते और
खेलते देखा है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गोकुल प्रसाद शुक्ल है जी। मैं इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ। आप इंस्पेक्टर से रिटायर हैं? हाँ जी। पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस से जी। और यहाँ पर मकान लेने का अब किसी तरीके से बन गया नहीं, यहाँ पर कोई औचित्य हम नहीं समझते थे। अगर पहले से यही कार्रवाई हुई होती तो हम यहाँ पर क्यों लेते। सही बात है। पैसा लगाया, मकान बनवाया, मकान कोई 2 रुपये 3 रुपये में नहीं बन पाता है जी। इसके लिए जब आदमी पेट काट काट करके अपना पैसा इकट्ठा करता है तब जा करके 25 साल मुझको रिटायर्ड हुए हो गया और मैं 83-84 साल की उम्र है। अब इस अवस्था के अंदर हमारे लिए कौन सा ठिकाना है। बिल्कुल सही बात है। जब आप भवन बनवा रहे थे तो उस समय क्या आपने कुछ जांच वगैरह करवाई थी कि ये प्लाट सही है या नहीं है? हाँ, जांच हुई थी और जिन्होंने प्लाट हमको दिया है उन्होंने अपना पैसा लिया और इसके बाद रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्रेशन फीस दिया है, हर सारी चीज़ें जो नियमानुसार जो होना चाहिए सारे कार्य किए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि आपने प्रशासन की सेवा भी की है। कई वर्ष आपने पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर आप रहे हैं, तो काफ़ी लंबा समय आपने देखा है और इस बात को बिल्कुल प्रशासन को ध्यान में देना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ की समस्या को निकाला जाए, क्योंकि रातों रात कोई घर खड़ा नहीं होता और सपने जो ऐसे बुने जाते हैं घरों को लेकर के इस तरह तबाह नहीं होते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इस बात को समझे और त्वरित जांच करा करके उचित कार्रवाई करे और इसका उचित निर्णय ले। यहाँ पर एक और रह रहे निवासी हैं जो अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम देखना सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मैं आर.के. सिंह अधिवक्ता हूँ जी। मैंने 2004 में अपनी रजिस्ट्री कराई थी और इसके लिए मैंने अपनी जब रजिस्ट्री कराई थी दाखिल खारिज और सब तुरंत करा दिया गया। मेरा ये कहना है कि अगर हरित पट्टी था तो रजिस्ट्री ऑफिस को नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया कि इसमें जो है हरित पट्टी है और जो प्लेस होती है उस प्लेस पर एक बोर्ड लगाया जाता कि हरित पट्टी है। ऐसा कहीं नहीं पाया गया। आज अगर कोई आदमी अपनी ज़मीन का गिरवी रख के बैंक से पैसा लोन लेता है, तुरंत रजिस्ट्री और उसमें खतौनी में चढ़ जाता है कि इस ज़मीन के अगेंस्ट ये लोन लिया गया है। तो इसके पूरे जो है यहाँ पर जिन्होंने भी लिया था रजिस्ट्री ऑफिस में कहीं भी इनका नोटिफिकेशन नहीं है कि ये हरित पट्टी है। तो क्या यहाँ पर बैंक से लोन लेकर के भी घर बनवाए गए हैं? बिल्कुल बनाए गए हैं और ये मकान एक दिन में नहीं बना है, रातों रात नहीं बना है। और ऐसे हैं जो एसडीएम और लेखपाल आए नाप के उन्होंने जगह बताई कि आपकी जगह ये है। दूसरी बात, जब भी रजिस्ट्री होती है उस रजिस्ट्री में उस एरिया की फ़ोटो ली जाती है, वहाँ का अधिकारी आता है, बाकायदे चेक होता है कि इंक्रोचमेंट जगह में कोई ऐसी जगह में ये बना तो नहीं रहे, ये ज़मीन तो लिखी नहीं जा रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर दाखिल खारिज होता है, हर आदमी यहाँ का टैक्स देता है, गवर्नमेंट यहाँ की स्कीमें ला के दे रही हैं, पानी का टैक्स दे रहा है आदमी और क्या बोलते हैं बिजली का टैक्स देता है। इसके बावजूद हम लोगों को परेशान किया जाता है। हमारा मानना है क्या इन घरों को तोड़ने के बाद क्या ये बाढ़ रोक लेंगे? यही एक रास्ता है इनका। अरे मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ भी ऐसे नाले, कानपुर में बड़े शहर हैं, ऐसे नाले हैं जिनके बगल में अच्छी से उन्होंने गहराइयाँ करके नाला को निकाला है, उसमें बहुत बड़ी मोटी पाइप डाली हैं जिससे आराम से निकल गया है। अगल बगल उन्होंने लगा दिया, सारे घर बने हुए बीचों बीच लखनऊ के एक जगह पड़ा हुआ है। लेकिन इनका ध्यान उस तरह के नहीं जाता, कुछ करना नहीं चाहते हैं। किसी एक महंत ने इस पर एक याचिका दायर कर दिया है तो इस पर असली बात पर ही नहीं जाते हैं। और ये नाला में कहीं हरित पट्टी नहीं होता है। अगर हरित पट्टी है तो आपका रेड नदी में है। दूसरी बात, ये जो नाला है और रेड नदी है, इसका पानी एक जगह से निकलता है, ठीक है। वो आपका जो एसैनी मोड़ है, जो बाईपास अयोध्या के लखनऊ से अयोध्या पास जाती, वहाँ एक जब पुल बना तो उसके नीचे निकलने का जो रास्ता है उन्होंने बहुत सकरा कर दिया। इन्होंने इसका प्लान नहीं किया। जो इस बार बाढ़ आई, इस बार बाढ़ आने का जो पानी नहीं निकला, वो पानी जब हम लोगों ने देखा कि रुका कहाँ, तो फ्लो वापस मार रहा था, इसलिए ये हुआ। दूसरी बात, शासन प्रशासन ने जानबूझ के यहाँ पर बाढ़ कराया है। ये पानी डाइवर्ट हो रहा था, लखनऊ में मुड़ जाता, उन्होंने उधर नहीं छोड़ा, इधर छोड़ दिया और यहाँ पर जाम लग गया। पूरा यहाँ पर सब घर डूब गए
और कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई है, प्रशासन तो झांकने नहीं आई, बस अपने आदमियों को देखते रहे कि किसी तरह से निकाला जाए। ये है यहाँ का पूरा। तो मेरा अपना सुझाव यही है कि प्रशासन को टेक्निकली टीम बैठे, देखे कि क्या नाला 30 फीट अगर चौड़ा है तो इससे पानी बहुत आराम से निकल सकता है, उसकी गहराई करे। गहरान है ही नहीं, मुश्किल से आप देखेंगे 5 फीट चौड़ा गहरान नहीं है, तो उसको गहराई कर दें, निकाल दें पानी, आराम से पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये नहर से पानी डाइवर्ट करके छोड़ते हैं उसका रास्ता कहीं और छोड़े, इधर छोड़े नहीं, कभी बाराबंकी में बाढ़ नहीं आएगी। तो इसका यही सर सलूशन है। ट्रैफिक बढ़ती है तो हाईवे बनाया जाता है, ट्रैफिक बढ़ती है तो बाईपास निकाला जाता है। ट्रैफिक अगर पानी का ट्रैफिक बढ़ रहा है, इस नाले में आबादी बढ़ रही है, तो उसका क्यों नहीं बाईपास कोई व्यवस्था किया जा सकता है। अगर प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन कुल मिलाकर के रहते हुए बासिंदों के लिए यह एक बड़ी समस्या का समाधान देने के बजाय उस पे बार बार रहने वाले लोगों को पीड़ा पहुंचाने के अलावा कोई समुचित उपाय नहीं हो रहा। भाई साहब, इसके पहले भी जब भी बाढ़ आई तो इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई। टोहनी ले पानी आता था और 1 दिन में उतर जाता था। अब की बार तो 4 दिन भरा रहा, तो इतना पानी बरसा भी नहीं था कि पूरा शहर 60% डूब जाए। पानी नहीं बरसा था पूरे शहर पानी। 20 साल से हम रह रहे हैं, 20 साल में हाईवे बनने के पहले कभी यहाँ आप समझिए पेटी में पानी रहता था, जमुरिया की पेटी में पानी रहता था, कभी रोडों पे पानी नहीं आया और ना हम लोगों के मकान में कभी पानी घुसा। मगर जब से हाईवे बना है तब से वो पुल वाला मेन बिंदु पे प्रशासन कभी ना ध्यान दिया है, ना दे रहा है। बस ये है कि बासी रहने वाले लोगों को पूरा कचरा उसमें डाल तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, वजह से भी पानी रुक जाता है, अवरोध होता है। कूड़े कचरे का अगर हम लोग यहाँ हो जाए तो ये पानी नहीं भरेगा कभी भी। तो अब हम जैसा देखे थे वहाँ पर कॉलोनी में गए हुए थे और इस नाले का जो जिक्र आया, कहा गया कि वहाँ पर पानी निकासी कम है। यहाँ 2 हिस्से हैं जहाँ से रेट नदी और जमुरिया नाला आकर के मिलता है। तो आप देख सकते हैं ब्रिज का जो ये पाया बना हुआ है, ये आधे से ज़्यादा नाले को ढके हुए है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो निवासी हैं जो बात कह रहे थे वो सत्य है। और अगर हम देखें कि पेड़ों पर आप देख सकते हैं उस बाढ़ के निशान आज भी मौजूद हैं, जबकि इतना समय हो चुका है, समय बीत चुका है, लेकिन ये पन्नियाँ आप देख रहे हैं, यानी पानी कहाँ तक रहा होगा आप इससे आकलन लगा सकते हैं। तो निवासी कहीं ना कहीं तो सही कह रहे हैं। तो इसका जांच का विषय है, क्या ये मानक के तहत हुआ है। अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था करें तो ये मार्ग पानी को बना करके जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से भी नाले का मार्ग बनाया जा सकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के जल भराव की समस्या ना आए। आप देख सकते हैं कोई भी अच्छे निकास या साफ़ सफाई की व्यवस्था ऐसे नाले में नहीं है, और इतनी बड़ी आबादी को पानी के निकास का एक ही माध्यम है ये नाला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CP न्यूज़ लाइव टीवी।